ये तो अच्छी बात है कि जन सुराज की सभाओं में हर पार्टी के हर समुदाय से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। यही तो हम लोग चाहते हैं। यही तो बिहार में जो बदलाव हम लोग चाहते थे उसका ये अभी झलक है। अभी आप देखिएगा चुनाव आते आते तब क्या होता है। अच्छा, जन सुराज का अगर यहाँ से आप अगर विधानसभा से आप अगर जीत करके हासिल करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले वर्ग आपका प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, हम लोग पूरे बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। हम और जो भी समस्या है वो पूरे बिहार में व्याप्त है। एक शिक्षा से जुड़ी समस्या नहीं जैसे पूरे घर हर किसी न किसी एक घर से कहीं न कहीं लोग दिल्ली बम्बई जाके पलायन करके रोजी रोजगार कर रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। कई घरों में ताला लग गया है, लोग पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए हैं। सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा होगा पलायन को रोकना। रितेश भैया, एक और मुद्दा इससे हट के बताएंगे कि पलायन तो है ही है पूरे बिहार में, लेकिन एक सबसे बहुत बड़ा विषय हो गया हमारे बिहार में शराब का। शराब जहरीली बिक रहा है और इसमें घर घर आदमी पी करके बहुत सारे आदमी मर भी गए हैं और ब्लैक शराब बिक रहा है। और बिहार में हर एक साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे? भैया, ये सबसे बड़ा गोरख धंधा अभी आज के समय में चल रहा है। सबसे बड़ा गोरख धंधा चल रहा है आज के समय में बिहार में भैया, कि शराब को बंद करके, जैसे नहीं होता है कि भाई आगे का दुकान, आगे का दरवाजा बंद करके अब पीछे वाला दरवाजा खुल गया है। इसको अनैतिक तौर पे शराब बिक रही है। बिहार का यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या एक कॉल पे शराब नहीं आता है? आता है। कॉल पे शराब नहीं आता है तो बंद ही कहा है शराब। सिर्फ और सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है और जो पैसा आ रहा है वो भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में जा रहा है और भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में जा रहा है। अच्छा, विधानसभा का नाम समस्या और कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का लोगों का आप असली आवाज कैसे बनेंगे? बनी रहे भैया, चिल्ला रहे मंच से तो हम ही लोग आवाज उठा रहे हैं। आप जो सभा में आए लोगों को देखिए, सब लोग सहमत हो रहे हैं। सबको बदलाव चाहिए। लगभग 60 से 70% लोग बिहार के, सिर्फ करघर ही नहीं पूरे बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार बिहार में बदलाव हो के रहेगा। अच्छा, इस बार जातिगत मिथक टूटेगा? बिल्कुल, कास्ट बैरियर टूट चुका है। आप आदरणीय प्रशांत जी की सभाओं में देखिए, लोग जात पात मजहब धर्म भूल के आ रहे हैं प्रशांत जी को सुनने। उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम लोगों को अब एक विकल्प मिल गया जन सुराज के रूप में। पहले चोर चोर मौसेरे भाई वाला सिस्टम था भाई, उनके डर से उनको दे दिया, उनके डर से उनको दे दिया। ये बात नहीं रही। अब जनता के पास जन सुराज के रूप में एक बेहतर विकल्प मौजूद है। अब जनता के पास ये है विकल्प भाई, अगर ये दोनों गड़बड़ है तो हम तीसरे को चुनेंगे। भाई, लोग तो देख ही रहे हैं कि पिछले 40 साल से हम गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं। साक्षरता दर हमारा सबसे नीचे है पूरे देश में। तो हम लोग इस बदहाली से निकलना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता निकलना चाहते हैं। कुछ न्यूज में वायरल हो रहा है कि यहाँ से प्रशांत किशोर करहगर विधानसभा से अगर आदरणीय प्रशांत जी करघर से लड़ेंगे, ये तो सौभाग्य की बात है। ये तो सौभाग्य की बात है करघर वासियों के लिए कि आदरणीय प्रशांत जी लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई जहाँ से नीतीश कुमार जी लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे, या जहाँ से तेजस्वी जी लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन अगर वो करघर से लड़ते हैं तो करघर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। खुले दिल से, खुले मन से एकदम अब तक जयकारा हो जाएगा भैया अगर वो करघर से लड़ेंगे। अच्छा भैया, अभी आपने एक मेडिकल पे लोग यहाँ पे खड़े थे, कुछ लोग बता रहे थे कि हमने सुना कि यहाँ पे खाना खुशी कर रहे थे कि रितेश भैया सबसे बात करते हैं, लेकिन मेडिकल सुविधा के लिए कुछ नहीं बताए, पढ़ने के लिए नेतरहाट के लिए बताए। भैया, मेडिकल सुविधा एक ही बात सब लोग थोड़ी करेंगे। अतेंद्र जी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बात किया मेडिकल पे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो अगल बगल का कौन सा अस्पताल है जहाँ पे आप इलाज कराने जाएंगे? आपको सीधे या तो बनारस जाएंगे, BHC लेके भागेंगे, या तो पटना में। हमारे रोहतास जिले के लिए फिर कोई ऑप्शन है आपके सरकार आने के बाद? वही तो कह रहे हैं, यही तो अव्यवस्था को बदलने के लिए आ रहे हैं। इस बदहाली से बिहार को निकालने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा व्यवस्था सुधारना, जैसे जो पीरियडिटी होती है ना, सबसे पहले शिक्षा पे काम करना है। अगर आप देखिए तो बिहार से सिर्फ और सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, जैसे प्रधान जी बोलते हैं, यहाँ से पूंजी का भी पलायन है, बुद्धि का भी पलायन है।
बहुत श्रम का पलायन तो है ही। अगर जो लड़का बिहार का लड़का तेज तर्रार लड़का है, उसको भेज दिया गया कहीं बाहर पीएमटी करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। लड़के भाई गरीब आदमी तो मजदूरी करके बिहार में आ भी जाता है, लेकिन जो संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, वो उधरे नौकरी वोकरी करके उधरे सेटल हो जाते हैं, वो बिहार में झांकने भी नहीं आते। तो हमारे बिहार से जब बुद्धि का ही पलायन हो जाएगा, मान लीजिए कोई लड़का जाके उधर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, उधर ही रह गया, वो लड़का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बिहार में ही रहता, कैसी होती चिकित्सा व्यवस्था। तो हम लोग को तीनों पलायन रोकना है, बुद्धि का पलायन, श्रम का पलायन और पूंजी का पलायन। आप बताइए, लोग कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, एक बात करते हैं प्रशांत जी CD रेशियो का, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का। आप जितना बिहार वासी पैसा बैंक में जमा करते हैं, ये नियम है कि एक अनुपात में वो पैसा उसी राज्य के लोगों को मिलना चाहिए ऋण के तौर पर काम करने के लिए। अन्य राज्यों में जानते हैं ये अनुपात कितना है, 70%, 75%, 80%। हमारे राज्य में जानते हैं कितना है, 40%। इसका मतलब कि बिहार वासी अगर 100 रुपया जमा कर रहा है तो उसको वापस सिर्फ 40 रुपया मिल रहा है। हम गरीब राज्य हैं, फिर भी हमारा 60 रुपया दूसरे राज्य को दिया जा रहा है। ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे यहाँ से तो पैसा का भी पलायन हो रहा है। ये सब पलायन रुकना चाहिए और जल सुराज रोक के रहेगा। अभी आप पहाड़ी गांव